अब इस सवाल में क्या आबिद लिमिटेड यूजर रेवोल्यूशन मॉडल फॉर सर्जरी का मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट रेवोल्यूशन मॉडल यूज़ किया किसके लिए? अपनी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए। और उसने क्या किया, 4 बिल्डिंगें उसने ली हैं इन सेम फैसिलिटी, मतलब एक तरह की ली है, ठीक है। उसने कब लिया? 1 जनवरी 2012 को एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 20 ईयर, ठीक है। अच्छा भाई यार कॉस्ट है 300 मिलियन और उसकी लाइफ है 20 ईयर्स। एल डेप्रिशिएट बिल्डिंग ऑन द स्ट्रेट एंड बेसिस ऑफ देयर यूजफुल लाइफ और द रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर बाय प्रीमियम वैल्यूएशन सर्विस ऑन 30 जून 2015 वन ऑफ द बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 80 मिलियन, ठीक है। 80 मिलियन पे एक बिल्डिंग उन्होंने सोल्ड की है, सही है, ये बात याद रखनी है। अभी हमने क्या करना है, प्रिपेयर नोट। हमने नोट बनाना है ना, इसके लिए सारी आम सी बात बताऊँ, इसके लिए हमें ना रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि रट्टा इन सेंस कि वो जो कहानी है ना वो बहुत लंबी कहानी है। मैं इतना देर अभी बताऊँ मालूम था, सोचता हूँ कैसे समझाऊँ, लेकिन मुझे समझ नहीं कैसे समझाऊँ। उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे पास क्या है, हमने एक ग्रॉस कैरिंग अमाउंट नीचे लेके जानी है, ठीक है। क्या लेके जानी है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है। इसमें हमने लिखना है कि ईयर स्टार्ट में कितनी थी, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे 1 जनवरी को कितनी थी, हमारी अमाउंट कितनी थी, ठीक है। और हमने कितनी लिखनी है 2014 और 2015 की, ठीक है। ये हमने जब नोट्स बनाते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, सही है। क्योंकि उन्होंने बोला मैं नोट्स टू द फाइनेंशियल में फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। इसमें हमने पिछले 2 साल के नोट्स बनाने होते हैं। आप अल्फाज में यह बनाते हैं इसलिए कि ताकि ये हमारे पास डिस्क्लोजर होता है। डिस्क्लोजर ये कि जब हम किसी बंदे को ये दिखाते हैं तो उसको पता चले कि भाई हमने क्या कमाया क्या खोया, ठीक है। ये एक किस्म का नाम आप कह लें कि फाइनल नोट होता है, ठीक है। अभी 1 जनवरी को कितना था अभी, अच्छा हाँ मज़े की बात मैं इसमें बताऊँ, डिस्क्लोजर में ना जो आपके पिछले साल की रिवैल्यूएशन अमाउंट होती है ना वो इसी साल की ओपनिंग होती है, ठीक है। वो ये नहीं होती कि उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर दे, क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएट होके वो ये अमाउंट आई होती है हमारे पास, ठीक है। और इसमें जूम कर ले यार, फोकस कर ले। इसमें एक तो हमारे पास ये आ गया और इसमें 2-3 चीज़ें हैं और वो सारी हमारे पास ऐसी आएंगी। एक हमारे पास ये रही, फिर बुला लो यार, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है हमारे पास, ठीक है, वो कितनी है। और तीसरी बात क्या है, रिवैल्यूएशन का गेन है। ये हमारे पास ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसमें रिवैल्यूएशन का सरप्लस आएगा, गेन आएगा या लॉस आएगा, जो भी आएगा वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन इसमें हम लिख देते हैं गेन या लॉस जो भी हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखना है डिस्पोजल और फिर ईयर एंड पे, सही है। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एक होगी, हमने इसमें 3 चीज़ें लिखनी है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, उसके बाद हमने इसमें लिखनी है अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें भी यही 4 चीज़ें लिखनी है हमने। 1 जनवरी को रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, ये किस्म का आप समझ लीजिए ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट इन द सेंस क्योंकि मैंने आपको बताया ये रिपोर्ट है, जैसे हम स्कूल में नहीं एप्लीकेशन लिखते थे उसका फॉर्मेट होता था, ये वैसे ही इसका फॉर्मेट है ये लिखने का। ये बंदा जब देखता है ना मिसाल के आकर तो उसको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या था, रिवैल्यूएशन का गेन, उस साल में आपका गेन हुआ लॉस, अभी डेप्रिसिएशन है तो इसमें हमारे पास उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। और फिर डिस्पोजल पे हमारी कितनी डेप्रिसिएशन आएगी वो, और 31 दिसंबर को हमारे पास क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कैरी वैल्यू। कैरी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन जो आएगी वो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू आएगी, सही है। और उसके बाद हमारे पास होता है सरप्लस, कि सरप्लस हमने किधर छोड़ा है और अभी हमारा सरप्लस किधर पहुंचा है, सही है। अभी ये देखें जो हमारे पास 2014 शुरू हुआ, मैंने अभी आपको पहले बताया था 2014 जब शुरू होता है तो उसकी ओपनिंग क्या होती है, पिछले साल की रिवैल्यू अमाउंट, ठीक है। 2013 की रिवैल्यू अमाउंट, अभी हम सवाल में थे 2013 की रिवैल्यू अमाउंट कितनी है 323, इसमें हम लिख देते हैं 323, ठीक है। 2015 की क्या होगी, जो 2014 की होगी, 2014 की क्या है 252, हमने यहाँ पे लिख दिया 252। अब हमें हमने क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट पिछले साल कितनी हुई, ठीक है। मतलब हमारे पास रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है वो कितनी हुई। अभी 2014 हमने एक्वायर कब की थी ये बिल्डिंग, 2012 में, ऐसा ही है। 2012 पूरा किधरा 1 साल,
20 साल उम्र है ना, और हमने अभी ये 2014 की लिखने की ओपनिंग कितनी है, अभी हम इसमें लिखेंगे हमारे पास 2014 में आते आते इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी। ओपनिंग तो इतनी ही था, लेकिन उसके साथ 2013 की डिप्रिसिएशन थी, वो भी तो थी ना, डिप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट वही है, ठीक है। हमने क्या किया 323 डिवाइडेड बाई 19 ईयर, इसको हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया 17 साल। 252 डिवाइडेड बाई 18, और तो ये हमारे पास कितना आ गया 14, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन है, इसको हमने माइनस करना है। एक किस्म की ये रिवैल्यूएशन अमाउंट है, क्योंकि अभी आप मुझे, मैं इसलिए कैलकुलेशन की अमाउंट इसको इसलिए लिख रहा हूँ, अभी आप कहेंगे रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन सेम है, ये मैंने लिखा भी सेम है रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। उसकी वजह ये है कि जब भी हम कैरिंग अमाउंट लिखते हैं उसमें हम क्या लेते हैं रिवैल्यू अमाउंट माइनस कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास किसके बराबर आती है फेयर वैल्यू के, ठीक है। इसमें भी वही सेम है और इसमें भी वही सेम आएगा, समझ गई। अब इसमें हमारे पास रिवैल्यूएशन में गेन है लॉस है वो हमने देखना है। अभी हमारे पास ये टोटल कितना बनता है, इसमें से 17 माइनस करो 306 बनता है, इसमें से 14 माइनस करो तो ये हमारे पास कितना बनता है 252 माइनस, यार इसको इसमें से माइनस करो क्या बनता है 28 बनता है, 28 ही बनता है ना, बस दो देख लेंगे, दो दो 28 डालो 30, 30 में कितने डालो तो 44 52 नहीं 38 बनता है, 48, ठीक है ये 238 बनता है, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं 2000 जो इसको 323 थी, ठीक है, मतलब 306 थी आम अल्फाज में, और अभी 2014 में कितनी होगी है इसकी, 2014 में होगी है 252, 306 में से 252 जाएंगे तो ये तो हमें लॉस हो गया माइनस 252, तो ये हमारे पास कितने का लॉस हुआ हमारे पास 54 का हमें क्या हो गया लॉस हो गया इसमें, समझ आई, इसमें हमें 54 का हो गया लॉस। और उसी बात में ये 252 था और 2015 में कितना हो गया 272, 232 माइनस 272, ये हमारे पास कितना बचता है 34, ये हमें 34 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 34 का यार प्रॉफिट हो गया। अब डिस्पोजल का क्या है, हमने एक बिल्डिंग बेच दी थी, एक बिल्डिंग जब हमने बेच दी तो 252 हमारे पास 3 थी, ये 4 थी, तो हम देख लेते हैं 4 बिल्डिंग थी, 252 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 63, अबे सॉरी ये तो पिछले साल की मैंने लिखी है अमाउंट, किधर गया कुल जैसे नज़र आ रहा है 272 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 68, ठीक है। हमने इस साल की लिखनी है, इस साल की कितनी थी हमारे पास अमाउंट 272 थी जो हमारे पास रिवैल्यू अमाउंट आई थी, अभी इसमें हमने बेच दिया कितने का 68 का हमने बेच दिया, बस इनको 31 समझ में हमको लेट टोटल करने कितना बचेगा, इसको टोटल करके मैं बुक से ही देख लेते हैं, अभी कौन कैलकुलेटर निकाले, बुक में कैलकुलेट, इसमें क्या है 252 हमारे पास ये आ गया, और इसका टोटल कितना आ गया 204, ठीक है। अब हमारे पास 1 जनवरी को जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका बैलेंस क्या क्या है, हमारे पास 1 जनवरी को इतना ही था जो पहले था, 1 जनवरी को क्या था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की कितनी थी 17 और 14 ही थी, यही थी ना, कुछ चेंज तो नहीं हुई ना, हमारे पास यही आई है, और हमारे पास ऐसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आई है। अभी हमने लिखना है कि डेप्रिसिएशन इस साल के लिए हमारे पास कितनी हुई, अभी वो हम कैसे निकालेंगे 252 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, कितने ईयर हो गए हैं, दो हो गए 18, 252 डिवाइडेड बाई 18, इसमें बुक में लिखा हुआ है वर्किंग नंबर V3, वर्किंग नंबर V3 में हम गए, वर्किंग नंबर V3 में हम गए, ये देखिए 252 डिवाइडेड बाई 18 कितना बनता है 14, ठीक है, ये हमने लिख दिया 14, और ये बिल्कुल आसान है, बस इसमें ये फॉर्मेट याद करना है। अभी ये डेप्रिसिएशन है, अभी ये कितनी होगी 204 डिवाइडेड बाई 17, 204 डिवाइडेड बाई 17 इधर कहीं लिखा होगा, ये 204 डिवाइडेड बाई 17 ये कितना है 14 मिलियन 12, ये है 12 मिलियन, ठीक है। वो 14 कैसे बना है वो मैं भी करके बताता हूँ, ये 12 मिलियन है, और 14 कैसे बना, हमने डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी है, हमने कब बेची है वो, हमने बेची है 30 जून को, तो उसने 6 महीने गुजारे हैं, ऐसे ही है उसने 6 महीने गुजारे हैं, कितने गई और वो उसने 6 महीने गुजारे हैं, तो हमने वो डेप्रिसिएशन निकालना पहले का सीखा हुआ है, और उसको हम कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन को, इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी रहेगी हमारे पास, अपना अभी कौन साइड पे करे इधर से दिखा दो, ये देखिए
कितने गई, ये कौन सा है V5 68 का हमने बेचा था, उसकी लाइफ कितनी थी 17 साल, और इसमें 6/12 कितना बच गया 2। ठीक है, ये मैंने इसलिए वापस नहीं कराया क्योंकि ये हमने पहले बिल्कुल सारा किया हुआ है। अभी ये मेरे पास नेट कितना बचता है, 14 ये बचता है, और 14 ही ये बचता है, 14 नहीं ये बचता है। ये हमारे पास डिप्रिसिएशन है, और वो इस साल की डिप्रिसिएशन है। ये 14 14 कैंसिल, 17 17 कैंसिल, ये 14 ऐसे नीचे आ गया, 12 और 2 हमारे पास कितना हो गया, नहीं एक मिनट, हमने गलत किया है। गलत हमने क्या किया है, गलत हमने ये किया कि डिप्रिसिएशन जो इस साल की आती है वो 14 ही आती है। डिप्रिसिएशन आ गई 14, और उसमें से ये 2 डिस्पोजल के हमने माइनस करने हैं, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन चली गई, और हमने पढ़ा था जब हम डिस्पोज करते हैं डिप्रिसिएशन, तो हम डिस्पोजल की डिप्रिसिएशन उड़ा देते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल नया खाता शुरू करना होता है। और ये बिल्कुल रह गया पीछे 12, इसमें से इसको माइनस किया, पीछे हमारे पास क्या बचता है 238, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, मेरे पास क्या बच गया पीछे 192। ये आ गया बिल्कुल ठीक है। इसमें अब हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने इसमें डालना है। अभी हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है, हमने ख़रीदा कितने का था, वो मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर। ये बुक में इसकी वर्किंग नहीं हुई भी चाहिए। हमने ख़रीदा कितने का था 300 का, फिर पीछे कितने का हो गया हमारे पास 323 का हो गया। हमें कितने का सरप्लस हुआ 23 का, हमें क्या हो गया सरप्लस, एक मिनट 23 का हमें हो गया सरप्लस 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 एक मिनट मैं इसको बंद कर लूँ, मैं एक चीज़ देखनी है। हाँ, वो जो चीज़ देखनी है वो हमें ये देखनी है कि हमने बिल्कुल गलत किया है। अभी 300 तो उस साल का था, उस साल की डिप्रिसिएशन निकालेंगे। उस साल की डिप्रिसिएशन हमारे पास कितनी बनती है, कितनी इसकी यूज़फुल लाइफ थी यार, इसकी यूज़फुल लाइफ थी 20, 30 को 20 से डिवाइड किया कितना बचता है 15, इसकी यूज़फुल लाइफ 285। अब 285 माइनस 223 हमारे पास कितना बचता है 23, क्या बकवास है। थर्टी एट हमारे पास हमने यहाँ से कंटिन्यू किया था। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस हम कैसे निकालते थे, हमारे पास जो हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू आती थी कितनी है 323 माइनस पिछले साल की कितनी कैरिंग अमाउंट थी 300 माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, कितना बन गया 38। अब पिछले साल और इस साल की हमारे पास उसमें कितना फ़र्क है, क्या कहते हैं यार उसको, डेप्रिसिएशन में कितना फ़र्क है। ठीक है, अभी ये देखें हमारे पास ये है 17, और अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नंबर कितनी थी 285 डिवाइडेड बाय 19, सॉरी 20 था ये यार, 19 ही हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने 2014 उसने कितनी में की थी 12 में, और हमने कितनी खरीदी थी 2013 की। ठीक है, अभी देखिए 15 आ गया, और इस साल कितनी है 17, और हमने पढ़ा था कि जो इनका डिफरेंस होता है वो किस में हम लेके जाते हैं इक्विटी में। तो हमारे पास नेट सरप्लस में कितनी अमाउंट रहेगी, सरप्लस में नेट हमारे पास रह गई 36, और इसकी यार एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री उसकी अभी पास वैसे नहीं करनी यार, नोट्स में नहीं पास करनी होती, मैं आपको एंट्री वैसे उनकी दिखा देता हूँ, पहले भी ये दिखाई थी इधर ही कहीं की थी। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करना था यार, किधर गया, रिटेन अर्निंग क्रेडिट करना था और रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना था, ये पता नहीं किधर की थी, मैंने इधर की थी कहीं पे, नहीं कर देता। उसमें हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन, ये मेरे ख्याल में हाँ ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने 40 से देखें डेबिट किया हुआ है, और रिटेन अर्निंग 40 से क्रेडिट की हुई है। अब इसी तरह क्योंकि ये हमने पढ़ा था इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आती है उस काम करते हैं। ठीक है, अभी सरप्लस आएगा था 36 पिछले साल का, और इस साल हमें लॉस हुआ है 54 का। ठीक है, जो पिछले साल का सरप्लस है एक तो वो आ गया 36। ठीक है, 54 माइनस 36 हमारे पास कितना बचता है, इसको हम करते हैं 54 माइनस 36, ये बच गया हमारे पास 18। सही है, मतलब जो 18 है
जो ज़्यादा लॉस हमें आ गया वो 18 हम किधर भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मैं अगेन रिपीट कर दूँ, वो हम कितने भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी 1 जनवरी को हमारे पास कितना है, ये 36 है, और हम इसको करेंगे रिवैल्यूएशन गेन हुए हमें बाद में कि लॉस हुआ है, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो। उसकी वजह ये है कि हम उसको डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते हैं, हम उसको स्टेटमेंट में शो बिल्कुल भी नहीं करते। अब अगले साल हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन हुआ कितने का, 34 का। हमने क्या पढ़ा था, जब रिवैल्यूएशन गेन होता है तो हमने पिछले साल का जो रिवैल्यूएशन लॉस में डाला होता है उसको हम निकाल के बाहर लेके आते हैं, ठीक है। अभी हम रिवैल्यूएशन लॉस कैसे निकालेंगे, कितना लॉस हमारे पास उधर गया हुआ है, 18 गया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें 34, अच्छा ये हमने किया अगले साल, अगर हम उसी टाइम करते ना, ये उसके एक आध महीने बाद करते तो हम उसको माइनस करते, ठीक है। अभी क्योंकि हमने किया साल बाद, तो अकाउंटिंग ये कहती है कि भाईजान जो हमने साल बाद किया है तो 18 डिवाइडेड बाय 18, मतलब जितना सरप्लस था डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ टाइम, जितनी उसकी लाइफ टाइम रहती थी उस लाइफ टाइम से आपने हमें माइनस करके देना है भैया ना उसको, वो चीज़ हमें ये कहती है, ठीक है। अभी ये देखें, सॉरी ये मैंने लिखा ही गलत है, 34 माइनस, जैसे हमने ये नहीं किया, अभी कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीछे कैरी वैल्यू कितनी है 18 माइनस उसकी अकमलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। अकमलेटेड डेप्रिसिएशन मैं इसमें बता रहा हूँ ताकि आपका फार्मूला ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाए। अभी एग्जैक्टली तो हम इसको पूरा उठा के वापस ले आते हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं, आईएएस कह रहा है कि नहीं भाई, जिस साल में वो हो गया ना उस साल की यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करके लेके आओ। अभी उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी रहती है, अब 2014 मैंने 12 में खरीदा तो उसकी 18 रहती है, ठीक है, और 18 का ही लॉस था, माइनस 18 डिवाइडेड बाई 18। अगर उसकी यूज़फुल लाइफ होती 15 और उसको हमने क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्पोज हमने किया होता 15, तो हम उसको 15/15 करते तभी एक आता। अभी ये क्या है, 34 माइनस 18, 18 से कट गया, ये 17, ये कितना बच गया 17, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो पिछला वाला 18 है उसको एज अ 17 इधर लेके आए हैं और हमने 34 में एडजस्ट किया है, 17 वो वाला एडजस्ट हो गया, अब प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया 0, और अभी हमारे पास कितना सरप्लस बच गया है, 17 हमारे पास सरप्लस बच गया है। समझ आ गई। मैं एक दफ़ा फिर से ना अब रिव्यू दे देता हूँ पूरे का, ठीक है। उन्होंने हमें कहा था कि हमने 4 बिल्डिंग ली है और हमने उनकी वो तैयार करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक फॉर्मेट हमने तो याद कर, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का, उसमें पहले 1 जनवरी को किया हुआ था, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, इसमें बस सिंपल सी बात है, और उसके बाद क्या हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन हुआ, लॉस हुआ, फिर डिस्पोजल में गया हुआ, फिर 31 दिसंबर, ठीक है। फिर हमारे पास कम्प्यूटर डिप्रिसिएशन आ गई, पहली को कितनी थी, उसके बाद हमने उसकी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कितनी की, फिर उसमें डेप्रिसिएशन कितनी की हुई, फिर उसका डिस्पोजल कितने का था, फिर 31 दिसंबर, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास कैरी वैल्यू आ गई, और हाँ इसमें एक और चीज़ दिया है वो है कैरी वैल्यू अंडर कॉस्ट मेथड। अभी कॉस्ट मेथड क्या है, जितनी उसकी कॉस्ट थी वो हम जैसे फाइंड करते थे वैसे इसकी मैं बस वर्किंग साहब बताया तो। अब इसकी कॉस्ट कितनी, 300 मिलियन, माइनस 300 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 सालों में इसकी कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। अब इसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, इतनी थी, जिनसे एक बिल्डिंग बिक की तो उसके पीछे कितनी बच गई, 180। ये कॉस्ट मेथड बिल्कुल आसान है, जो हमने पहले पहले सवाल किए थे ना बच्चों वाले वो। अब उसमें पहले क्या किया हमने, 1 जनवरी को हमारे पास क्या थी, पिछले साल की जो थी वो थी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप करना है, 1 जनवरी की थी 223 थी, फिर उसके बाद पिछले साल की डिप्रिसिएशन कितनी थी, 17 थी, और उसके बाद हमारे पास इस साल का वो सरप्लस क्या था, सरप्लस या लॉस था, ये गेन था, वो ये आ गया, नेट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। दोनों का हमने ऐसे ही किया। उसके बाद हमारे पास 1 जनवरी को डिप्रिसिएशन पिछले साल की कितनी थी, 17 थी। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हमने की, वो कितनी थी, 17। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कैसे होती है वो हमने आगे भी किया है, ये रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट ऐसे, ये जितनी यूज़फुल लाइफ से माइनस किया उसको, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने की, कितनी डेप्रिसिएशन आई, इस साल की 14 आई, फिर ये इस साल की भी 14 आई, लेकिन 14 में से 2 हमने ऐसे डिस्पोज ऑफ कर दी, वो उसमें से माइनस होगी, समझ आ गई, 14 इधर 12 इधर। फिर उसके बाद कैरिंग वैल्यू का फार्मूला हमने पढ़ा था, ग्रोस कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने लिखना है कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मेथड, वो हम कॉस्ट मेथड से हमने पढ़ लिया, वो बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमने क्या होना है, सरप्लस। 1 जनवरी को हमारे पास सरप्लस कितना था, हमारे पास एसिड की जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो थी 300, 300 में से उसकी एक डेप्रिसिएशन की थी 15, ये हमने वर्किंग की थी उसकी, और उसको हमने माइनस किया, 38 सरप्लस आ गया। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो हम सरप्लस आता है वो जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में थी अगले साल की, पिछले साल की कितनी थी, 19 थी शायद, कि 15 थी, मुझे याद नहीं आ रहा, हमने अभी की थी कैलकुलेट, 15 थी ना, सॉरी 15 होगी तो कटेगा ना। अभी ये 17 ज़्यादा होगी, डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा होगी उतना हम सरप्लस से लेके रिटेन अर्निंग में भेज देंगे, ठीक है। तो हमने रिटेन अर्निंग में 2 भेज दिया, और पीछे हमारे पास बच गया सरप्लस में, हमारे पास कितना बच गया 36। हमें लॉस हुआ 54 का, 54 माइनस 36 कितना रह गया 18, वो 18 हमने किस में भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में, समझा कि जो 18 हमने किधर भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में।
पिछले साल का जो 36 था वो सारा का सारा 1 जनवरी को इधर आके माइनस हो गया। इसको मैंने माइनस इधर लिखा ही नहीं है, इधर आके माइनस हो गया, सही है। अब इसके बाद हमारे पास सरप्लस बिल्कुल भी नहीं रहता, हमारे पास 18 लॉस में है। फिर हमें 34 का हुआ फ़ायदा। फिर हमारा ये 16 कहता है कि भाईजान अगर तुम्हें फ़ायदा हो तो पिछले साल जो लॉस में डाला है उसको आके लेके आओ। लॉस कितने का था, 18 का, उसी हमने एंट्री की। ये 34 हमारे पास सरप्लस आया, -18 माइनस इतने पैसे थे डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, कितना बच गया 17। 34 में 17 निकाले, 17 हमने वो सारा लॉस निकाल के इधर ले आए। और अब हमारे पास सरप्लस जो बकाया है अगले साल के लिए वो है 17। और यहाँ पे 1 जनवरी को हमारे पास सरप्लस कितना था, 0, इसलिए हमने इसको 0 लिखा यहाँ पे, सही है। ये रिवैल्यूएशन इधर आती है और इधर 31 दिसंबर लिखना था जो कि मैं भूल गया हूँ।